है एक थैले में दिया गया है 1 रुपया, ठीक 1 रुपया, 50 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। संख्या में अनुपात किस अनुपात में दिए गए हैं? 1:4 के अनुपात में दिए गए हैं। 1 रुपये का एक सिक्का तो कितने रुपये बनेंगे? 1 रुपये बनेगा। 50 पैसे के हमारे पास 4 सिक्के हैं। 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, और 4 सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे के। तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपये बनेंगे। 2 रुपये बनेंगे। अगला कह रहा है 25 पैसे के अगर हमारे पास 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 25 पैसे के अगर हमारे पास 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? तो 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं, और 4 अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो हमारे पास 4 अगर 25 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपया बन जाता है। लेकिन हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपया बनेगा। 1 रुपया बनेगा। तो कुल रुपया कितना दिया हुआ है? वो यहाँ क्वेश्चन में मूल्य कितना है? 200 रुपये है। निकला कितना है? 2, 3, 4 रुपये के बराबर कितना है? 200 रुपये। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 50। तो पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4। 1 का मान 50 तो 4 का मान कितना? 1 का मान 4, 1 का मान 50 तो 4 का मान 5 चौक 20, 200 रुपये। कितना आ जाएगा? 200 रुपये आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला है ए, बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन इतने रुपये है, मतलब 12,000 है। ए से सी का वेतन कितने % अधिक है? अच्छा, अनुपात में कितना दिया गया है? इन तीनों लोगों का वेतन है ए, बी, सी का अनुपात में वेतन दिया गया है 1:2:3। लेकिन कह रहा बी तथा सी का कुल वेतन हमको बताया गया है। तो बी का अनुपात में कितना है? 2, और सी का अनुपात में कितना है? 3। लेकिन बी और सी का कुल वेतन क्वेश्चन में दिया गया है 12,000। रियल में कितना है? 12,000। अनुपात में कितना है? 5। इनका योग करेंगे तो 5 ही तो आएगा। तो 5 अनुपात में तो x मान लो 5 के बराबर कितना है? 12,000। 12,000 है तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 2400 आ गया। तो पूछ कर रहा है कि ए से सी का वेतन कितने % अधिक है? ए से सी का वेतन कितने % अधिक है? कितना अधिक है? ए से जो ये सी का वेतन है वो कितना अधिक है? अनुपात में कितना अधिक है? 2 अधिक है। किसका वेतन? सी का वेतन। 1 के बराबर 2 तो 2 के बराबर 24 दून, 24 दून कितना होता है? 48 होता है। 24 दून 48। भाई यहाँ कितना अधिक है? ए का अनुपात 1 है और सी का अनुपात 3 है। तो 1 से सी कितना अधिक है? अनुपात में 2 अधिक है। और 1 का मान कितना है? 1 का मान कितना है? 1 अनुपात का मान 2400 है तो 2 अनुपात का मान कितना होगा? 4800 है। तो कितना अधिक है? 4800 अधिक है। 4800 अधिक है। कौन अधिक है? सी का वेतन अधिक है। अब कह रहा है ए से सी का वेतन कितने % अधिक है? तो ए का अनुपात 1 है तो ए की आय कितनी होगी? ए का वेतन कितना होगा? ए का 1 के बराबर कितना है? 1 के बराबर 2400 है तो ए का वेतन कितना होगा? 2400 होगा। अच्छा, किससे अधिक है? तो किससे अधिक है? ए से अधिक है तो ए का कितना है? 2400 है। कितने % अधिक है? % को बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0, 24 दून 48, कितने % अधिक है? 200% अधिक है। 200% अधिक है सी का वेतन ए के वेतन से। 200% अधिक है सी का वेतन ए के वेतन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 5 केले हैं, 5 केले हैं,
5 केले हैं, 5 केले हैं, 5 केले हैं और 4 सेब हैं, 4 सेब हैं। 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य, 3 केले और 7 सेबों के मूल्य, 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। अच्छा, इनका जो योग्य है इनके योग के बराबर है। ठीक है, यहाँ 5 केले हैं, यहाँ 3 केले, ये प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का। यहाँ 5 केले, यहाँ 3 केले हैं, ये बराबर के उस पार है, जब इस पार आएगा तो चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 के माइनस 3 के मतलब केला, और 7 इस यहाँ, 7 इस यहाँ, इस मतलब सेब, ये 7 इस यहाँ बचा, 7 सेब यहाँ है और 4 सेब यहाँ है। जब ये प्लस का उधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 सेब। तो पूछा है एक केले और 1 सेब का अनुपात कितना होगा। तो 5 केले में से 3 केले गए, कितना बचा, 2 केले। वही कह रहा 7 सेब में से 4 सेब गए, कितना बचा, 3 सेब। तो यहाँ जो केले का मूल्य है, केले का अनुपात और सेब का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, केले का मूल्य हो जाएगा सेब वाला और सेब का मूल्य हो जाएगा केले वाला। तो 2 केले, केले का मूल्य हो जाएगा सेब वाला, सेब का मूल्य हो जाएगा केले वाला। तो किस अनुपात में आंसर आएगा, 3:2 में हो जाएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 3:2, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी करता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा करने से कुल राशि में, कर्मचारी की जो कुल राशि उनमें क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहा है। देखो, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी करता है। देखो, पहले जो कर्मचारी थे, पहले कर्मचारी थे 8, फिर जब कमी करता है तो कितने बचते हैं, 5। ये पहले वाले है और ये बाद वाला है। पहले कर्मचारी कितने थे, 8, जब कमी किया तो कितने बचे, 5। पहले वाला, बाद वाला। फिर कह रहा है उनके वेतन 7 अनुपात में बढ़ा देता है, 7:9 में बढ़ा देता है। पहले जो वेतन था वो 7 देता था, पहले वेतन 7 था, लेकिन जब बढ़ाया तब कितना कर दिया, 9। तो 7:9 अनुपात में बढ़ा देता है। तो परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा, कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा। तो 7×8 56, 9 बचे 45। कुल राशि के वेतन में क्या परिवर्तन होगा, पहले 56 वेतन मिलता था, अब मिलता है 45 वेतन। तो 56 से क्या हुआ, 45 हो गया। तो 56 से 45 में क्या आई, कमी आई। तो आंसर हमारा क्या होगा, 56 से 45 में कमी। तो 56 के अनुपात में कमी, 56:45 के अनुपात में क्या होगा, कमी होगा। ऑप्शन नंबर बी। पहले इतने थे बाद में इतना करता है, पहले इतने थे बाद में इतने करते हैं। ये कर्मचारी थे, ये वेतन था, पहले कर्मचारी 8 थे, बाद में कर्मचारी 5 रह गए। पहले वेतन 7 था, बाद में वेतन 9 हो गया, मतलब बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो कुल परिवर्तन क्या हुआ, 7×8 56, 9 बचे 45। पहले अगर वेतन 56 देता था तो अब दे रहा 45। तो उनके वेतन में किस अनुपात में कमी आई, 56:45 में कमी आई। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी का मतलब होता है वेतन, उनके वेतन में 22:25 के अनुपात में वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो, बढ़ाया जाए। तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाए, मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाए। देखो, इतने फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में कमी की गई, ठीक है, कमी कर दी गई। पहले मजदूर थे 15, पहले मजदूर कितने थे, 15 थे, पहले मजदूर थे 15, बाद में जब कमी की गई तो कितने बचे, 11। पहले ये थे और बाद में ये हो गए, पहले 15 थे बाद में 11 हो गए, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है उनकी मजदूरी, उनके वेतन में 22:25 के अनुपात में वृद्धि की गई, बढ़ोतरी की गई। तो पहले वेतन दिया जाता था 22,
पहले वेतन दिया जाता था 22, पहले वेतन दिया जाता था 22, अब वेतन दिया जाने लगा है 25, अब वेतन दिया जाने लगा है 25। तो कह रहा है उनके अनुपात में घटाई जाए। किस अनुपात में घटाई जाए? तो देखो इस अनुपात, ये जो इधर वाला अनुपात है इधर वाले अनुपात से कट सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये वाला इससे कटे। ये अनुपात इधर वाले अनुपात से कटता है। क्यों कटता है? देखो ये 15 अनुपात है, 15 अनुपात का मतलब बटे 11 है, और फिर कितना है 22, 22 फिर कितना है 22 बटे 25। तो इसे अनुपात में करेंगे कितना आ जाएगा 22 बटे 25। तो ये अनुपात में तो कट सकता है, ये बराबर है, इसके बराबर है। 5 3 15 पचहम 25, 11 एकन्ना 11, 11 दूना 22। इस वाले अनुपात से हम इस वाले अनुपात को काट सकते हैं, मतलब ये इससे कट सकता है, ये इससे कट सकता है, ये इधर की वैल्यू इधर वाले अनुपात से कट सकती है। तो 3 दूनी 6, 5 एकन्ना 5, 5 एकन्ना 5। तो किस अनुपात में घटाई जाए? 6 अनुपात 5 में। पहले 6 थी, अब कितनी हो गई 5, तो किस अनुपात में घटाई गई? 6 अनुपात 5। आंसर यही। अगला क्वेश्चन है, एक नियोजन अपने कर्मचारियों की संख्या में 9 अनुपात 8 के अनुपात में घटाता है। अच्छा, एक नियोजन, ये क्वेश्चन कह रहा है एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8 अनुपात 7 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी, उनका वेतन 11 अनुपात 13 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो उनका कुल मजदूरी बिल में अंतर आएगा जो प्रारंभ में इतनी थी। अच्छा, प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में इतनी मजदूरी थी। जब ये प्रक्रिया करने पर क्या अंतर आएगा? जो प्रारंभ में इतनी मजदूरी, प्रारंभ की मजदूरी दी गई है और अंतर हमसे पूछा है। प्रारंभ की मजदूरी दी गई है, अंतर हमसे पूछा है। देखो क्वेश्चन, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में इतने में कम कर रहा है। तो पहले कितना था? 8 था। पहले 8 कर्मचारी थे, अब कितने बचे? 7। फिर कह रहा है वेतन में बढ़ोतरी करता है। वेतन कितना पहले देता था? 11, अब कितना दे रहा है? 7। तो वही पूछ रहा है कि प्रारंभ में इतनी मजदूरी थी, तो 11 × 88, 13 सत्ते 91। पहले मजदूरी ये थी, अब मजदूरी ये है। तो पहले मजदूरी 88 थी, लेकिन इसमें क्या दिया गया? प्रारंभ में मजदूरी कितनी दी गई है? पहले मजदूरी थी 88, और यहाँ पर पहले मजदूरी कितनी थी? 792। तो 792 रुपये। प्रारंभ में मजदूरी यहाँ कितनी थी? क्वेश्चन में थी 792 रुपये, और अनुपात में कितनी है? 88। अनुपात में है 88, तो इनका अंतर पूछा है। इनका अंतर कितने आएगा? 3 आ जाएगा। इनका अंतर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 11 × 88, 11 सत्ते 77, यहाँ बचा 2, 11 दूना 22, 8 9 72, 9 3 27। तो प्रारंभ में एक मजदूर की मजदूरी कितनी थी? 27 रुपये। प्रारंभ में कितनी थी? 27 रुपये। 13 नंबर 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर छूट गया है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9 अनुपात 8 के अनुपात में घटाता है। पहले कितने कर्मचारी थे? 9 थे। बाद में कितने बचे? 8। घटाता है इस अनुपात में। फिर कह रहा है घटाता है, फिर उनका वेतन इतने के अनुपात में बढ़ाता है, 14 अनुपात 15 के अनुपात में बढ़ाता है। पहले वेतन देता था 14, अब देता है 15, इस अनुपात में बढ़ाता है। तो कुल वेतन बिल की राशि में अंतर क्या होगा जो मूल वेतन इतना था? ये पूछ रहा है। कुल वेतन की राशि में अंतर जो मूलतः इतनी 1890 मतलब 1890 थी, उक्त 2 परिवर्तन के बाद होगी। कह रहा जो ये परिवर्तन, एक यहाँ परिवर्तन किया गया है, तो कह रहा उनका अंतर क्या होगा? अगर मूल राशि इतनी थी, मूल राशि 1890 थी, ये कट रहा तो काट लो। 3 × 9, तीनों 25 15, 2 × 8, 2 × 14, 7 × 21, 5 20। अनुपात में कितना आया? 21 अनुपात 20 आया है। अच्छा, प्रारंभ में कितनी हमको राशि दी गई है?
प्रारंभ में राशि दी गई है 1890 रुपये। अनुपात में प्रारंभ में कितनी आई है? अनुपात में प्रारंभ में कितनी आई है? 21 आई है। तो 21 आई है और यहाँ कितनी दी गई है? 1890 रुपये। तो 1890 रुपये, ये प्रारंभ की 21, तो इनका अंतर कितना है? एक, इनका अंतर ही पूछा है, तो इनको काट लो, काटो। 21 नौया 189 होता है, 21 नौया 189 होता है, तो 1 9 करना 9 मतलब 90 रुपये, ये जीरो है ना, 90 रुपये। तो प्रारंभ में राशि कितनी रही होगी एक कर्मचारी की? 90 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? ठीक है, तो एक संख्या का 60%, हमको संख्याएं तो दी नहीं गई हैं, तो हम मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, दो संख्याएं हैं। अब अगर एक संख्या के 60%, कोई संख्या ए, मान लो ए का 60%, एक का 60% से दूसरी संख्या घटकर ए का 60%, तो दूसरी संख्या से घट रहा है, तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या बड़ी होगी। तो बी में से जब ये घट रहा है, बी में से घट रहा है ए का 60%, 60% का मतलब 100% का मतलब नीचे 100, तो कह रहा अपना 52% रहेगी कौन? जो दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो ये जो बी है, जो संख्या घटाई गई, ये घटकर कितनी बची? 52% बची। कितनी बची? 52% बची। तो पूछ रहा है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात क्या होगा? 52% बची, मतलब ये बराबर है, 52% बची है। पूछ रहा है अनुपात क्या है? काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 5 10 25। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा b माइनस ए गुणे बटे 5, यहाँ आएगा b गुणे 13/25, इसकी गुणा इससे कर दो, 5b माइनस 3a/5 बराबर 13b/25, 50 इनकी गुणा इनसे, 25b माइनस 5 15a बराबर 13b। तो 25b 13b, ये 25b माइनस प्लस का इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 13b बराबर ये प्लस का माइनस का उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 15a। तो कितना बचा यहाँ? कितना बचा? 2 1 12b बराबर यहाँ कितना बचा? 15a। अब पूछा है उन संख्याओं का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। पहली संख्या क्या मानी है? ए मानी है। दूसरी संख्या क्या मानी है? बी मानी है। तो ए अनुपात बी का मान पूछा है, तो बी वाला मान ए का हो जाएगा, ए वाला मान बी वाला हो जाएगा। तो बी का मान कितना, ए का मान कितना है? 15 है, और बी का मान कितना है? 12 है। ए का मान कितना है? 15 है, तो 3 चौक 12, तीनों पची 15। तो ए अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा? 4:5। ए अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा? 4:5। देखो यहाँ लिखा है 12b और यहाँ लिखा है 15a। तो जब बराबर में होता है तो b वाला मान हो जाता है a का मान और a का मान हो जाता है b का मान। तो पूछा है a, पहली संख्या a मानी थी, दूसरी संख्या b मानी थी, तो इनका अनुपात पूछा है। तो a वाला मान किसका हो जाएगा? b वाले का, और b वाला मान किसका हो जाएगा? a वाले का। तो 3 चौक 12, तीनों पची 15, कितना? a अनुपात b का मान का क्या आ गया? 4:5 आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।